जीने का अलग अलग अंदाज हुआ करता है, यूँ तो हर एक दिल में कोई राज हुआ करता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और इस प्रोग्राम के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं, इठलाकर मत चलो, एक दिन वो तूफान आएगा, ठहर जाएगी तेरी जिंदगी जब खुदा का फरमान। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। वैसे तो 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। हम हैं साथियों इस समय जनपद गाजीपुर के सेंट जॉन्स स्कूल में और हमारे साथ हैं फादर आनंद। और आज इस विद्यालय में विश्व विकलांग दिवस जो मनाया गया है, और मैं आपको बताऊं, विकलांगता एक अभिशाप, सामाजिक अभिशाप जो इसको देखते हैं लोग। मैं यहाँ पर देखा साक्षात ईश्वर रूपी भगवान को, मानव रूपी भगवान को। और जिस प्रकार से फादर ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा हुआ था और विकलांग बच्चों को विभिन्न स्कूलों, जनपद में ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ से ये आए हुए थे और यहाँ पर प्रतिभाग किए हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो विकलांगता को हटा करके दिव्यांग रख दिए और इस प्रकार से, और यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था। सबसे बड़ी खास बात थी कि यहाँ पर जो चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के तौर पर जो मेहमान आए हुए थे वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, विद्यालय के ही स्टूडेंट जो अन्यत्र किसी स्थान पर आज पद प्रतिष्ठित हुए हैं। तो हमारे साथ आनंद सर हैं। पहले तो सर आपका राह 24 न्यूज में स्वागत है। राह 24 बहुत धन्यवाद आप सभी को। सर इस प्रकार से जो विकलांग दिवस आप लोग मनाए हैं इसके बारे में जरा आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है ईश्वरीय रूप भगवान जो थे ऐसे समाज में इनको हे दृष्टि से देखा जाता है विकलांगता के बारे में, लेकिन आप इस तरह से मंच दिए हैं, जरा आप इसके बारे में इंट्रोड्यूस करें सर। जैसे प्रस्तावना में कहा गया है कि 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है और उसी प्रकार हम हर साल गाजीपुर सेंट जॉन स्कूल में और साथ साथ सेंट मेरी स्कूल गाजीपुर और लुड्स इंटर कॉलेज, इन तीनों स्कूल मिलकर इन बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम रखते हैं, जैसे खेलकूद का आयोजन और इसके साथ साथ इसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। और इस प्रोग्राम के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के क्षमताएं हैं जो हर इंसान को पहचानना चाहिए। खासकर इन विकलांग बच्चों को एक मंच देना चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों के द्वारा आप भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से, प्रेम से लोगों को मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस उद्देश्य को जो हम दिखाना चाहते हैं, ये भी बताना चाहते हैं कि इंसान को प्यार करना चाहिए। और इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम का आयोजन करने में बहुत सारे लोगों का सहायता है। बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया। उन सभी महान भावों को, उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। सर जिस प्रकार से विकलांग, आज दिव्यांग उनको बोला जाए, विकलांग नहीं, और जिस प्रकार से दिव्यांग और समाज में उनको ऐसे लोग देखते हैं और सरकार जैसे, हालांकि बहुत प्रयास किया है सरकार ने उनको। और देखिए मैं भी यहाँ पर देखा हूँ कि जिस प्रकार से उनके अंदर वो शक्ति है, वो हुनर है, वो भी विकलांग रहते हुए, देखिए दिव्यांग विकलांग रहते हुए भी वो लोग हैं। और जो उनको देखते हैं इसके बारे में कुछ लोग हे दृष्टि से, इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे सर? इसके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि आप भी जो एक इंसान के समान हैं, यानी आपके अंदर भी मानवता है, आपके अंदर भी कई सारे खूबियां हैं, क्षमताएं हैं जो आपको उन त्रुटियों से या उन कमियों से या समाज जो सोचती है आपके बारे में, उन सब से ऊपर उठकर अपने आप को, समाज को दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, लोगों को मदद करें। चलिए हमारे साथ
फादर आनंद थे, इन्होंने विकलांगता के बारे में, और एक महापुरुष से बहुत धन्य हैं इनको मैं मानता हूं, क्योंकि साक्षात ईश्वर रूपी भगवान का इन्होंने यहाँ पर परोपकार किया है। और जिस प्रकार से समाज में तरह तरह के लोग इनको इस तरह से देखते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि देखिए आज जिस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कदम से कदम मिला करके चलते हैं। विकलांग वो नहीं कि जो यहाँ पर ऐसे हैं, विकलांग व्यक्ति वो है जो इनके बारे में इस प्रकार की चीज़ें सोचता है, जिनकी दिमाग इस प्रकार से होती है। तो दोस्तों आइए हम लोग भी मिल करके ऐसे कार्यों में लोगों की मदद करें और सहयोग करें। जिससे जागे बीज वही दिव्यवाणी, सारी सृष्टि जिससे जागे बीज वही दिव्यवाणी। कहते हैं सब ज्ञानी, कहते हैं सब ज्ञानी, सत्य सनातन शाश्वत पावन प्रणव की गुंजन एक है बस वही जो है अनंत और अनादि, अनादि। सारी सृष्टि जिससे जागी बीज वही दिव्यवाणी। सा 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 सुंदर छाया, सारा जहां एक दर्पण है। हर नाद में बस वो ही समाया, हर गीत की वो सरगम है, तेज वो सूरज का। और जिस प्रकार से यहाँ पर दिव्यांग यानी विकलांग दिवस का आयोजन किया गया था, और यहाँ के प्रिंसिपल आनंद जो हैं उन्हीं के दिशा निर्देश में जो कार्यक्रम किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो टीचर हैं दिलीप कुमार बागी, डीके सर, बच्चे इन्हें प्यार से डीके सर के नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पर ये भी थे मैनेजमेंट देखने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। और सबसे बड़ी खास बात थी कि हमने यहाँ पर देखा था कि विभिन्न स्कूलों के जो दिव्यांग आए हुए थे किस प्रकार से यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि कैसे ये दौड़ रहे हैं और ये प्रतिभा के धनी हैं। तो हम डीके सर से पहले जानकारी लेंगे। इससे पहले तो सर आपका R24 न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ये जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं, चूँकि मैं कवि हूँ और अपनी बातों की शुरुआत मैं चाहूँगा कि ये कुछ पंक्तियों से शुरू करूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूँ इठलाकर मत चलो एक दिन वो तूफान आएगा। यूँ इठलाकर मत चलो एक दिन वो तूफान आएगा, ठहर जाएगी तेरी ज़िंदगी जब खुदा का फरमान आएगा। मत बांटो अपनी खुशियाँ, अरे मत बांटो अपनी खुशियाँ, किसी के गम को बांट लो यारो, देखना इस खंडहर की खिड़कियों से भी तुझे सलाम आएगा। इन्हीं पंक्तियों को चित्रार्थ करते हुए आज स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर आनंद की अगुवाई में सेंट जॉन्स स्कूल तुलसीपुर गाजीपुर में दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के हर कोने से
दिव्यांगजन उपस्थित हुए हैं। और विशेष बात यह है कि उनके लिए खेल कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी ये जो प्रतियोगिता थी वो सामान्य नहीं थी। इसमें बहुत कुछ देखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और जो विजेता थे, जो जीते इस प्रतियोगिता में, उनको पुरस्कृत भी किया गया विद्यालय परिवार के द्वारा। और इसके उपरांत ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिव्यांगजन द्वारा प्रस्तुत किए गए, जो वाकई अगर सही अर्थों में कहा जाए तो विश्वास करने लायक ये प्रस्तुति नहीं थी, क्योंकि ये कहीं भी सामान्य व्यक्ति के प्रस्तुति से कम नहीं देखी गई और काफ़ी सराहनीय रही है। और इसके पश्चात उन्हें जो दिव्यांगजन आए थे, उनके साथ जो सहयोगी आए थे, सभी लोगों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई थी। और इसके बाद उन्हें कंबल प्रदान करके विदा किया गया। तो ये जो एक मैसेज देने का काम किया है सेंट जॉन्स परिवार ने, और इस काम के पीछे और भी जो सामाजिक संस्थान हैं और कई लोग इसके पीछे सहयोग भी किए हैं। तो इसमें जो विशेष बात रही है, जो विद्यार्थियों द्वारा स्टूडेंट्स हैव कोऑपरेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू सेलिब्रेट दिस डे। स्टूडेंट्स आज अपना विशेष योगदान दिए हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। सुबह से आके जो विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, वो सुबह से लगे हुए हैं। 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे। खाना बनाना, सर्व करना, प्लेट उठाना, शिक्षक भी साथ में रहें, और पूरा विद्यालय परिवार जो है इसको आज बहुत धूमधाम से मनाया इस दिन को। और ये चूँकि पहली बार नहीं है, वर्षों से ये जो इस तरह का कार्य है विद्यालय करता आ रहा है, और एक समाज में संदेश देने का काम में एक अग्रणी जो कहा जाए लीडिंग रोल विद्यालय का रहा है। और इसमें हम पूरे टीम के साथ, परिवार के साथ एकजुट रहे हैं, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखा है कि कैसे आधुनिकता के दौर में लोग सामाजिक परिवेश, मतलब सामाजिक एक मानवता जो होती है, उससे ऊपर उठ करके कुछ ध्यान नहीं देते हैं। अब हमारे बगल में चाहे हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति को दिव्यांग है, चाहे उस तरह से है, तो एक जो दयापन आनी चाहिए अंदर से, धीरे धीरे विलुप्त सा लोगों के अंदर होता जा रहा है। अलग टाइप का ईगो आ रहा है। ईगो होना चाहिए, लेकिन एक मानवता की ईगो होनी चाहिए, ना कि इस प्रकार से। तो यहाँ पर विद्यालय में जिस प्रकार से बच्चों ने लोगों की मदद किया है, और एक संस्कार यहाँ पर मैसेज लोगों को दिया गया है कि इस तरह से बहुत कम विद्यालयों में देखने के लिए भी मिलता होगा कि यहाँ पर जिस प्रकार से लोग आए थे, आयोजन हुआ था, और सारे बच्चों ने मेहनत करके बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, जैसे पाठशाला पढ़ाई जाती होगी कि इस तरह से। तो यहाँ पर एक अलग टाइप का हमें भी देखने के लिए मिला था। लेकिन सबसे खास बात सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर विद्यालय के ही, जो कि अन्यत्र जगह पर लोग बहुत सोचते हैं अधिकारियों को, चाहे वैसे गणमान्य व्यक्ति जैसे होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ज़िले के जो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे ही बच्चे, आपके ही विद्यालय के बच्चे जो है किसी अन्यत्र स्थान पर पद प्रतिष्ठित हुए हैं, और उनसे बुला करके सम्मान दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं इन बच्चों के अंदर एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, और अलग ये भी ये सोचेंगे कि जैसे होता है कि हम भी देखा देखी क्यों न पढ़ लिख करके बढ़ें, आगे बढ़ें। और उनके बारे में आप इस तरह से लोगों को क्या संदेश देंगे? नहीं, आज जहाँ तक मुख्य अतिथि की बात रही, तो आज हमारे पूर्व छात्र डॉक्टर मनीष, जो जाने माने डेंटल सर्जन है ज़िले में, और बतौर मुख्य अतिथि वो कार्यक्रम में आए थे। और इनके साथ हमारे और भी कई जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो भी आए थे, और ये काफ़ी अच्छा रहा। और ख़ास करके इससे एक इतना तो है कि आज सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़े हुए बच्चे देश विदेश में अलग अलग फील्डों में आज परचम लहरा रहे हैं। और ये वाकई जो है विद्यालय का जो प्रयास है, जो एक तरह से कहा जाए कि टीचर्स
चाहे पेरेंट्स का जो विश्वास है विद्यालय के ऊपर, उसी का परिणाम है कि आज पूरे संसार में विभिन्न देशों में सेंट जॉन्स के बच्चे आज विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी जो भूमिका है, लीडिंग रोल है, वो अपना अंजाम दे रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण है और ये बात भी बहुत बड़ी है हमारे लिए। सर, चलते चलते एक आप राष्ट्र कवि हैं और इस प्रकार से बहुत वो करते हैं, तो चलते चलते अपने वाणी का विराम उन कविताओं के साथ, अच्छे संदेश के साथ करिए। मैं देश के लिए बस ये कहना चाहूँगा, न खुद के लिए ज़िंदा है न जमाने के लिए ज़िंदा है, न खुद के लिए ज़िंदा है न जमाने के लिए ज़िंदा हैं, कर्ज वतन का हम चुकाने के लिए ज़िंदा हैं। चीते की राख को ज़रा हवा दे देना यारो, चीते की राख को ज़रा हवा दे देना यारो, सुलग कर आग फिर से लगाने के लिए ज़िंदा हैं, सुलग कर आग फिर से लगाने के लिए ज़िंदा हैं। बच्चों के लिए ये लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा, ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए। जीने का अलग अलग अंदाज हुआ करता है, यूँ तो हर एक दिल में कोई राज हुआ करता है। तुम अपनी नाकामी पर फिक्र मत करना बच्चों, क्योंकि चमकते चाँद में भी दाग हुआ करता है, चमकते चाँद में भी दाग हुआ करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए राजन ओझा, कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ धन्यवाद, शुभकामना।